नया अध्यक्ष तय होने की उम्मीद है। दोपहर 2 बजे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए नामांकन होगा। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए कई ओबीसी नेताओं के नाम की चर्चा चल रही है। हालांकि इस रेस में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे है। यही पंकज चौधरी जिनको आप देख रहे हैं, इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। और देखिए, बीजेपी दफ्तर में तैयारियां चल रही है, फूलों से सजाया जा रहा है। अब कौन है पंकज चौधरी, समझिए आप, जिनका नाम सबसे आगे है। 7 बार से सांसद है, कुर्मी बिरादरी से आते हैं। ओबीसी में यादव के बाद सर्वाधिक कुर्मी ही हैं। 8-10% कुर्मी वोटर हैं और 30 से 40 सीटों पर सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा। समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। समर्थ, बताइए आज लखनऊ में किस तरह की हलचल हो रही है? देखिए हिमांशु, आज भाजपा को उत्तर प्रदेश में एक नया कप्तान मिलने वाला है और ये इसलिए भी है क्योंकि सियासी पिच पर जो अब मैच होना है बहुत कठिन मैच है। बिहार में तो बीजेपी ने फतेह हासिल कर ली है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज है वो है ओबीसी वोटर। 24 का जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी के वोट्स कम हुए, सीट्स घटकर 33 पर आ गई। इस वजह से कुर्मी चेहरे पर दांव लगाती बीजेपी नजर आ रही है। पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। कुर्मी बिरादरी से आते हैं, 7 बार के सांसद, महाराजगंज से हैं, बगल में गोरखपुर मुख्यमंत्री का जो है गृह जनपद है। ऐसे में पूर्वांचल को भाजपा मजबूत करना चाहती है। कुर्मी, जैसा कि आपने बताया, यादवों के बाद वोटर सबसे ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का टारगेट है कि वो उस वोट बैंक को साधे। लेकिन उससे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि केवल पंकज चौधरी ही नहीं, कुछ और नामों की भी चर्चा है। अभी अभी कुछ देर पहले यही सामने बने इस द्वार से बीजेपी दफ्तर में साध्वी निरंजन ज्योति की एंट्री हुई है। हालांकि उनका नाम तो नामांकन प्रक्रिया में भी है, उनको वोटिंग भी करनी है, तो कुल मिलाकर उनका नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा में है कि कहीं महिला प्रदेश अध्यक्ष तो भाजपा को नहीं मिल रही है। इसके अलावा यूपी सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम भी चर्चा में है, स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी चर्चा में है, बीएल वर्मा, कुछ ऐसे नाम हैं जो लगातार भाजपा दफ्तर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। क्यों? क्योंकि कुर्मी वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है और जिस तरह का नुकसान हुआ है। अगर आप रिपीटेशन की बात करें तो केवल कलराज मिश्रा ही ऐसे भाजपा के नेता रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रिपीट हुए हैं, वरना कुल मिलाकर निर्विरोधी प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। हर बार यही हुआ है। पिछली दफा आपने भूपेंद्र चौधरी को देखा, उससे पहले आपने स्वतंत्र देव सिंह को देखा, उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य और उससे पहले सूर्य प्रताप शाही, तमाम नाम हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी टेन्योर लंबा रहा। लेकिन कुल मिलाकर मतलब समझ कहा जा सकता है कि हर गुणा गणित को ध्यान में रखा जाता है और गुणा गणित को ध्यान में रखने के बाद उत्तर प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा अहमियत भी इसकी है। तो देखिए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर, क्या गुणा गणित है, क्या समीकरण है जिनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ से दिल्ली तक बैठकें चली, बीजेपी आरएसएस नेताओं के बीच चर्चाएं हुई, कई नामों पर मंथन हुआ, कई समीकरण पर विचार हुआ और इस सब के बाद जो नाम यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर सबसे आगे बताया जा रहा है वो है केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का। आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन होना है, लेकिन सूत्रों की माने तो पंकज चौधरी का नाम करीब करीब तय माना जा रहा है। संभावना इस बात की भी है कि आज दोपहर ही पंकज चौधरी के नाम का ऐलान हो सकता है। यूं तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की दावेदारी में कई नाम सामने आए, कई नामों की अटकलें लगी। स्वतंत्र देव सिंह, बीएल वर्मा, धर्मपाल सिंह, बाबूराम निषाद के साथ साध्वी निरंजन ज्योति भी इस रेस में शामिल रही, लेकिन बढ़त पंकज चौधरी को मिलती दिख रही है। पूर्वांचल में महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं। उन्होंने बतौर पार्षद अपनी राजनीति की शुरुआत की, गोरखपुर के डिप्टी मेयर रहे और फिर 1991 में पहली बार सांसद बने। पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं। फिलहाल केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं। एक दिन पहले पंकज चौधरी के नाम की चर्चा पर सदन में खड़े होकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बधाई तक दे दी। चौधरी जी आपके एमओएस यहाँ पे उपस्थित हैं, उन द्वारा राज्यसभा में एक उत्तर दिया गया है, उनको बधाई भी देते हैं। उनका अच्छा आपकी पार्टी में पदोन्नति होने जा रही है। इस बीच ये बात बेहद अहम है कि यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए जिन नेताओं के नाम की चर्चा हुई वो सभी ओबीसी समुदाय से आते हैं और 2027 के चुनाव के मद्देनजर इस वर्ग पर बीजेपी की खास नजर है। दोपहर तक ये तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी कि आखिर यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष की कमान किसे मिलेगी।
लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो बहुत अहमियत है उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की और इसी के चलते सभी गणित समीकरण साधे भी जा रहे हैं। बीजेपी नेता इस पर क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। हो जाए फिर उसके बाद करेंगे। एक बार हो जाए। आज नामांकन है। नामांकन है। सभी प्रांतीय जो परिषद के सदस्य हैं वो भी हो गए हैं। सभी तो पूरी तैयारी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है। अभी नामांकन की प्रक्रिया कुछ देर में शुरू होगी और हम सब कार्यकर्ता अपने नए अध्यक्ष चुनाव के लिए तैयार हैं और कार्यालय की तरफ हम लोग जा रहे हैं।